हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है CGSE बोर्ड का रिजल्ट जो आया है उसमें मार्क्स कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे आप अपने 75% के क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। मुझे मालूम है काफ़ी रिसर्च करने के बाद यूट्यूब पे गूगल पे आप हमारे वीडियो पे आए हैं और हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपको हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे NIS बोर्ड की मदद से आप 75% का क्राइटेरिया भी पूरा कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि NIS बोर्ड का क्या प्रोफाइल है, क्या उसकी वैल्यू है। देन आफ्टर आप इस लायक हो पाएंगे कि आगे का कुछ डिसीजन ले पाएं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में कि ये हमारा चैनल है GCC NIS क्लासेस। हम पिछले 3-4 सालों से NIS बोर्ड में काम कर रहे हैं और बेसिकली हमारा जो काम है टीचिंग का है। हम अपडेट करते रहते हैं अपना प्रोफाइल। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सक्सेस हो चुके हैं एंड देन यहाँ हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में NIS का एडमिशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारी टीम फिलअप करती है। अब मुद्दे की बात ये हम आपको लेकर आना चाहेंगे, वापस आपको लेना चाहेंगे NIS बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड के बीच के कोरिलेट के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी ने यहाँ पर एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद अब बहुत बच्चों का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है, जिसमें बहुत बच्चे खुश हैं, चेहरे पर स्माइलिंग है। लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उनका एक साल खराब हो जाएगा और वो अपने साल को बचाना चाहते हैं। तो इसी साल आपका रिजल्ट आएगा, विदिन 45 डेज आपका रिजल्ट आएगा। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। वीडियो लंबा जा सकता है पर घबराना नहीं, क्योंकि हम जो भी आपको बताएंगे वो जेन्युइन जानकारी देंगे। इसके अलावा देखिए मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि जैसे मान के चलिए अगर कोई स्टूडेंट है तो अब यहां पर ये तो पास हो गया, ठीक है, या तो मान के चलिए पास हो गया ये, ठीक है, या तो कोई फेल हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मान के चलिए फेल हुआ है तो कंपार्टमेंट अगर पास भी हुआ है तो पता चला 75% से कम है, तो ये केसेस हम यहाँ पर डील करेंगे, तसल्ली से आपको बताएंगे। मतलब आज का ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज करने वाला है, इतना ही मैं कहूँगा। A to Z हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसके अलावा आगे हम अगर आते हैं तो आपको हम सीधा लेके आते हैं NIS की दुनिया में। अब जब आप NIS बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं अगले 2 मिनट में। देन आफ्टर हम आपको बताएंगे NIS का प्रोफाइल। ठीक, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। NIS बोर्ड में कैसे आप यहाँ पर आएंगे, लेट मी सपोज मान लेते हैं कि आप CGSE बोर्ड से हैं और आपने अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश किया, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने लिखा CGSE रिजल्ट, और इस रिजल्ट में कई तरह के स्टूडेंट आएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, यानी कि कंपार्टमेंट आ चुका है। दूसरे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे आएंगे जो कि पास हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं या जो स्टूडेंट पास हैं उनके लिए क्या कुछ बेस्ट तरीका हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप फेल हैं तो यहाँ पर NIS में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी गई है TOC की, जिसको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी आप जिन सब्जेक्ट्स में भी पास हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट से ट्रांसफर करा के NIS बोर्ड में करवा सकते हैं। तो मतलब 2 सब्जेक्ट आपने ट्रांसफर करा लिया, 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ पर ट्रांसफर करा लिया और NIS में 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दे दिया, और इस तरीके से शानदार तरीके से आपका 5 सब्जेक्ट का एक प्रॉपर मार्कशीट बनकर तैयार हो जाता है। ये एग्जाम हम कब देंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो भी मैं बताऊंगा। कंटेंट इतना ज़्यादा है कि मुझे एक सिस्टम से बताना होगा, नहीं तो आप पहली बार आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी कि NIS बोर्ड की वैल्यू है कि नहीं है, क्या NIS बोर्ड से जाना सही रहेगा। हम तो पहली बार सुन रहे हैं, हमने तो इनसे सुना था NIS बोर्ड में मत जाना, बेकार होता है, NIS बोर्ड में पता नहीं कितने तरह का एग्जाम होता है। तो सारी बातें मुझे एक ही वीडियो में बतानी है, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप इजीली समझ भी पाएँ
और बाद में उससे डिसीजन भी ले पाएं। तो एक इतना पहले बस समझिए कि अगर आप फेल हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप इसी साल अपना 5 सब्जेक्ट का एक सिंगल मार्कशीट में रिजल्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप पास हैं लेकिन आप चाहते हैं कि हम 75% क्राइटेरिया को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में NIOS बोर्ड में आप 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब 1 से 4 का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर अप टू 4 सब्जेक्ट्स। अब जब हम बोलते हैं अप टू 4 सब्जेक्ट्स तो कई लोगों के मन में कई तरह की बातें आती है कि सर अगर मान के चलिए मेरे पास एक रिजल्ट है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, उसमें मैं पास हूं, मेरा 65% है, 70% है, लेकिन 5% से हम थोड़े से पीछे हैं, तो अगर हम NIS में 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम देते हैं तो क्या वो भी मार्कशीट कहलाएगा? तो जी नहीं, वो मार्कशीट नहीं कहलाएगा। मार्कशीट हम उसको कहते हैं जिसमें एक सिंगल, है ना, एक सिंगल पेपर पे 5 सब्जेक्ट होता है, उसको मार्कशीट कहते हैं। इसको हम सर्टिफिकेट कहेंगे। ये एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि इसको लगाने के बाद आपका छत्तीसगढ़ वाला जो बोर्ड का रिजल्ट है और जो NIS का है, उन दोनों में से जो बेस्ट ऑफ 5 होगा उससे परसेंटेज निकाल के कॉलेज में एडमिशन होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट IIT JEE के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, JEE एडवांस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JEE मेंस एंड NIT सिस्टम, मैं बात कर रहा हूं JEE एडवांस की। तो जो स्टूडेंट JEE एडवांस के पर्पज से 75% क्राइटेरिया को पूरा करने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा JEE एडवांस का लिंक। जो स्टूडेंट देना चाहते हैं वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि हमारा एक लिमिटेशन इस वीडियो में कुछ बताने का। तो हर टॉपिक पे हम जाएंगे तो ये वीडियो 1 आध घंटा का चला जाएगा, इसलिए हम बीच बीच में आपको लिंक के बारे में बताते रहेंगे। और इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट JEE एडवांस के लिए 75% कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सही होगा, क्या JEE एडवांस बुलेटिन 2024 का अपडेट है और क्या इंप्रूवमेंट या NIS एग्जाम की सिस्टम है, वो सारी चीज़ें नीचे एक लिंक के वीडियो में दिया है, उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये 2 चीज़ें हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है। हम वापस यहाँ पर आएंगे और आपको बताएंगे कि NIS में कब कब एग्जाम होता है। उससे पहले जरा हम आपको बता दें NIS का प्रोफाइल। तो NIS का प्रोफाइल थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वाकई में NIS में हमें मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको लेकर आऊँ, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, अबाउट NIS बोर्ड। NIS बोर्ड क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1989 में हुआ था, यानी सक्सेसफुली 34 ईयर्स यानी 34 साल पूरे हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये किस टाइप है, तो ये गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से इसका तीसरा स्थान है। पहले पे CBSE है, थर्ड पे NIOS है। तो इसीलिए NIS बोर्ड को आप कोई प्राइवेट बोर्ड या नॉर्मल बोर्ड समझने की चेष्टा ना करें। इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, आप जानते भी होंगे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और वो NIS बोर्ड में क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही संचालित है, तो इसमें और भी मिनिस्टर्स का नाम दिया गया है, जैसे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुभाष सरकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजकुमार रंजन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी पूरी तरीके से ये सरकारी संस्था है, तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी या वैल्यू पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसका फैक्ट्स बताना चाहेंगे NIS बोर्ड के बारे में आपको। NIS इज द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में NIS का बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि NIS का जो सिस्टम है बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका। इसके अलावा यहाँ पर हम बताएं, यहाँ पर क्यूमुलेटिव अगर इनरोलमेंट की बात करते हैं तो पिछले 5 ईयर में एक डाटा यहाँ दिया गया है 4.13 मिलियन। कितना डाटा दिया गया है? 4.13 मिलियन का डाटा दिया गया, जो अपने आप में ही मायने रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा
कि हमने वैल्यू ऑफ एनआईएस बोर्ड के ऊपर लीगल है या इलीगल है इस पे एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां आप जाएंगे तो ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, तो डिटेल में आप इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। तो देखिए, एक तो हमने बता दिया कि आप अगर इसकी कंपेयर सीबीएसई से करते हैं या किसी स्टेट बोर्ड से करते हैं तो आप उसके मुकाबले करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड है और पूरा बड़ा नेटवर्क है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली व्हाट डज एनआईएस डू, एनआईएस करता क्या है भाई। तो ओपन बेसिक एजुकेशन एक तो प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें फॉर 14+ ईयर एज ग्रुप, जैसे हुआ ये कि मान के चलिए भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो रेगुलर स्कूलिंग करके अपनी पढ़ाई आज भी पूरी कर रहे हैं, तब भी पूरी कर रहे थे, लेकिन जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, अब स्कूलिंग छूट गया, अब वो दोबारा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वापस स्कूल में एडमिशन उनका होगा नहीं, एज भी उनका हो चुका है, अच्छा अपना काम भी करना है, भाई पैसा कौन देगा उनको अगर वो काम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो ऐसे कंडीशन में जो है एनआईएस को लाया गया भारत में। और एनआईएस को बहुत ही सिंपल फंडा, ये उन विद्यार्थियों के लिए केवल नहीं है कि जो नालायक है नहीं पढ़ पाए, नहीं नहीं नहीं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, जो जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है उनके लिए भी है, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नेवी में या पायलट में जॉब कर रहे हैं और वो किसी और बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया था, लेकिन क्योंकि फिजिक्स और मैथ का रिक्वायरमेंट होता है तो एनआईएस में आके 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया एंड देन आफ्टर जो है वो अपने जॉब में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन देते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन हो गया जो क्लास 10th का लेवल का है, मतलब 10th के नीचे का भी करवाते हैं, क्लास 10th का करवाते हैं, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस हमारे पास में है। इसके अलावा ये वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम भी देते हैं, जैसे सिलाई बुनाई कटाई, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वोकेशनल भी देते हैं, और साथ में कुछ लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम भी इनका है। नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एनआईएस फंक्शन, कैसे एनआईएस काम करता है। सो एनआईएस ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ, अगर हम एनआईएस की बात करते हैं, इसके पास 5 डिपार्टमेंट है, इनके पास 23 रीजनल सेंटर्स है। सो एक्चुअली रीजनल सेंटर होता क्या है, तो हर स्टेट में जो है, हर स्टेट में एक इनका अपना ऑफिस है और उसी को इनको रीजनल सेंटर कहते हैं। ठीक है, 2 सब रीजनल सेंटर्स है एंड 2 एनआईएस सेल्स है, मोर देन 7400+ स्टडी सेंटर्स है, और ये ऑल ओवर कंट्री एंड अब्रोड यानी विदेशों में फैले हुए हैं। इसलिए हमने कहा एनआईएस का वर्ल्ड वाइड जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट डज एनआईएस प्रोवाइड्स टू स्टूडेंट्स, एक्चुअली में एनआईएस स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करता है। सो द एनआईएस हैज पार्टनरशिप विद अबाउट 853 एजेंसीज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एट देयर स्टडी सेंटर्स। तो स्टडी सेंटर्स पे बहुत सारे फैसिलिटी देता है, साथ में ये 853 एजेंसीज से इसने पार्टनरशिप कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज एनआईएस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स में, pay special attention towards requirement of the first generation learner, physically, mentally, visually challenged candidate from disadvantaged section of the society। यानी कि ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। आप मान के चलिए कि किसी तरीके से मेंटली कोई स्टूडेंट जो मेंटली सही नहीं है या कोई विजुअली चैलेंज्ड है, उनके लिए स्पेशल केस इसने दिया है, इसका अलग एक नोटिफिकेशन है। हालांकि वो सारी चीजें आपके केस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूं यहाँ पे व्हाट डज एनआईएस प्रोवाइड स्टूडेंट्स में। एनआईएस एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइंस लेना चाहते हैं, ले लीजिए। आपके पास साइंस का सब्जेक्ट है, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आइए ले लीजिए। तो आपको एक तो सब्जेक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, पेस ऑफ लर्निंग है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सीबीएसई, मतलब सीबीएसई यहाँ हो सकता है या कोई भी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, मतलब किसी भी बोर्ड में आपने एग्जाम दिया, आप वहाँ पास नहीं कर पाए, आप वहाँ फेल कर गए, तो आप उसमें से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को एनआईएस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। कैसे क्या होगा अब हम प्रोसेस बाद में बताएंगे, बट मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूँ। सम बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, एंड स्टेट ओपन स्कूल्स टू एनेबल लर्नर्स कंटिन्यूएशन। भारत में जितने स्टेट हैं उन सब का अपना एक ओपन स्कूलिंग है, और वो सभी क्या सभी जो है किसको फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं एनआईएस ओपन स्कूलिंग को फॉलो करते हैं। अब देखिए, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा जो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एनआईएस टीओसी फुल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो ये सारी चीजें मैं आपको उसमें दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं व्हाट डज एनआईएस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स में।
द NIS प्रोवाइड्स करता है एक तो रिसोर्स एंड सपोर्ट। देखिए यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हैं एज ए 5 सब्जेक्ट एज ए फ्रेश कैंडिडेट, तो आपको यहाँ किताबें भी मिलती है, बुक्स भी मिलते हैं। हालांकि इंप्रूवमेंट एग्जाम कोई देता है या 1 2 3 4 सब्जेक्ट तक का देता है, उनको बुक्स नहीं आता है, फिर भी इनके पोर्टल पे बहुत सारे ई बुक्स होते हैं और हमने ऐप में भी इसको दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें NIS मॉडल देता है, स्टडी मटेरियल देता है, ज्वाइंट सर्टिफिकेशन आपको देता है, यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोविजनल, बहुत तरह की चीज़ें इसमें आपको मिलती है। NIS बोर्ड का अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर 9 बार आपको चांस मिलता है, जो किसी भी बोर्ड में है ही नहीं। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के अंदर आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार इनका पब्लिक एग्जाम होता है, एक अप्रैल में होता है और एक इनका अगला जो होता है अक्टूबर में होता है। तो अगर आप किसी भी पब्लिक एग्जाम में इनरोल होते हैं तो उसके बाद के जितने भी 5 साल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 पब्लिक एग्जाम, एक तो आप अपेयर कर चुके हैं, उसके बाद 9 बार और चांस आपको मिलेगा, जिसमें आप 5 साल के अंदर आप अपने हिसाब से जितनी बार चाहे एग्जाम देके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रेडिट गेन होता है वो एक्यूमुलेट होता है लर्नर का जब तक कि वो कंप्लीट नहीं कर लेता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, मान के चलिए आपने अप्रैल में एग्जाम दिया, तो जी हमने अप्रैल में एग्जाम दिया है। देखिए आप सभी के इस तरह से फोन कॉल्स आते रहते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो अगर मैं फोन कॉल, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, फोन करने की बजाय व्हाट्सअप करना, जो नंबर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि डायरेक्ट आप फोन करेंगे, हम हर किसी कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर बात करेंगे, सर आपसे बात करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बल्क में मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में, और हम डील भी करते हैं, आपको निराश नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मान के चलिए आपने ना अप्रैल में एग्जाम दिया, तो जी अप्रैल में एग्जाम दिया, लेकिन हम उसमें जो है ना प्रैक्टिकल में पास हैं, थ्योरी में फेल हैं। तो अगर हम अक्टूबर में एग्जाम देते हैं तो क्या फिर से हमें प्रैक्टिकल देना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। पीछे क्योंकि आप प्रैक्टिकल में पास थे तो ऑटोमेटिक वो आपका सेफ रहेगा, ठीक है ना। अब आपको केवल थ्योरी देना है। इसी तरीके से 5 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट में हम पास हैं, बाकी 4 का देना है, तो वो आपका लॉक है, मतलब कोई लेके नहीं जा रहा है आपका, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको NIS बोर्ड में मिलती है जो आपको किसी और बोर्ड में नहीं मिलती है। इसके अलावा बात करें NIS बोर्ड लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं। इनका जो लर्निंग मटेरियल की जो स्ट्रेटजी बात करते हैं, एक तो प्रिंटेड सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इनका है, इनका खुद का बुक है। कई लोग कहते हैं कि क्या NCERT से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? मेरा जवाब है नहीं भाई। NCERT एक अलग मॉडल है जो अपने चीजों को लेकर आती है। NIS का अपना कंटेंट है, अपना मटेरियल है, अपनी किताबें हैं जो इसको लेकर आती है। ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स इनके पास में है। पार्टिसिपेटिंग इन पर्सनल कॉन्टेक्ट इन PCP क्लासेस आपको देते हैं। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यहाँ पर आपको मिलता है। साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, उर्दू मीडियम में हो गया, इनमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले बारे में, तो यहाँ पर देखिए NIS बोर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, सेकेंडरी एग्जामिनेशंस की, तो यहाँ पर आपको 28 सब्जेक्ट्स हैं और 8 मीडियम यहाँ प्रोवाइड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम एंड ओडिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकेंडरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 28 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए था, ओडिया मीडियम। अब देखिए ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, होम साइंस, ये वो है ना, टीचर ट्रेनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट आप चाहेंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए NIS बोर्ड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 8 क्लास होना चाहिए पास। अगर नहीं भी हैं तो आप सेल्फ डिक्लेरेंस लिख के दे देंगे कि जी हम जो है स्कूल नहीं गए, हम लिख के देते हैं, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, एज फैक्टर है, 14 ईयर्स का होना चाहिए और कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू द सेकेंडरी कोर्सेज के लिए जो बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर द लर्नर हु गिव्स अ सेल्फ सर्टिफिकेट स्टार्टिंग दैट आई हैव स्टडीड एंड एबल टू pursue the secondary courses is also eligible for admission to the secondary course। तो मतलब सेकेंडरी कोर्स में वो बच्चे भी आ सकते हैं जिन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं किया, बस उनको लिख के देना है कि हाँ मैं उस लायक हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं। आगे बात करते हैं, द लर्नर्स हु हैड स्टडीड एट द सेकेंडरी लेवल कैन आल्सो सीक एडमिशन इन NIS एदर टू कंप्लीट हिज कोर्स और इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर 12th का कंप्लीट एग्जाम दे सकते हैं या 10th बेसिस पर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या आप मतलब डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा लर्नर का।
अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एनआईएस बोर्ड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से इनका होने का मतलब है कि अगर आपको भी खुद से करेंगे तो इनका www.nis.ac.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर इतने सारे एग्जाम होते हैं कि आपको कौन सा इनरोल करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम, कौन सा ब्लॉक लेना चाहिए, क्या उसके अंदर सिस्टम होगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और बाहर जब आप किसी से बात करते हैं तो वहां पर आपको 30,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके चार्ज किए जाते हैं। आप अगर नॉर्मल ऑनलाइन दुनिया की बात करें तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे किसी यूट्यूब चैनल को उठाइए जिसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, उससे बात कीजिए, वो भी आपके साथ स्कैम कर देगा। बोलेगा 8,000, 10,000 लग रहा है, ये 15,000 लग रहा है, आधा पैसा आपसे ले लेगा। हालांकि उतना लगेगा नहीं, लगता है 2-2,500 रुपये, है ना, वो डिपेंड करता है उसका कितना उसका है, लेकिन उससे 3 गुना 4 गुना लेगा। आपको क्या करेगा, रेफरेंस नंबर भी नहीं देगा और साथ में आपका ईमेल आईडी भी यूज नहीं करेगा वो, क्योंकि ईमेल आईडी अगर आपका दे दिया तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना, वो बिल जनरेट होता है। अब हमारी टीम 1,000 रुपये अपनी सर्विस चार्ज लेती है, लेकिन आपका ईमेल आईडी देती है और साथ में आप ही का मोबाइल नंबर होता है, सारा एक्सेस आपके पास होता है और उसके बाद जो बिल जनरेट होता है वही आपको देना होता है। तो स्टार्टिंग में केवल हम 1,000 लेते हैं, फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं तब हम बाकी का पैसा लेते हैं। हालांकि खुद से किया जा सकता है बट अपने रिस्क पे। इसमें आपको नियरेस्ट स्टडी सेंटर की फैसिलिटी मिलती है, रीजनल सेंटर मिलता है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। और एक बार रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो 5 साल की वैलिडिटी इसके अंदर रहती है, 5 ईयर जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यहां पर है कि एनआईएस बोर्ड सब्जेक्ट्स चेंज रूल है। यस, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स। मैंने कहा ना कि अगर मान के लिए आप किसी सब्जेक्ट, किसी बोर्ड में फेल हैं, अब वहां से यहां आप आना चाहते हैं, अब आपने हिंदी इंग्लिश ट्रांसफर करा लिया बट वहां पीसीएम था, अब आप चाहते हैं कॉमर्स लेना चाहते हैं, ले लीजिए, किसने मना किया, आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एनआईएस में हैं तो एनआईएस के अंदर भी, है ना, अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे बोर्ड का होगा तभी होगा, एनआईएस वाले भी अपने में चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज 1 और मोर सब्जेक्ट, प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डज नॉट एक्सीड, 7 से ज्यादा सब्जेक्ट आप यहां पर नहीं ले सकते हैं। और चेंज विद इन 4 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, 4 साल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल तो लास्ट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नो चेंज एडिशन ऑफ सब्जेक्ट इज अलाउड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहला एग्जाम जब तक आप दे नहीं देते हैं तब तक कोई भी आपको चेंज वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट ऑलरेडी पास कैन नॉट बी चेंज, एक बार किसी सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लर्नर विद गेट दीज एज प्रूफ, जैसे आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, एनरोलमेंट नंबर, मतलब आपको ये मिलेगा प्रूफ के रूप में। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा एडमिशन के बाद में, है ना, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, पहले रेफरेंस नंबर आता है, फिर 1 महीना का टाइम लगता है, फिर वो आ जाता है आपका एनरोलमेंट नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइडेड थ्रू पोस्ट देयर होम एड्रेस, आपके घर पे या जनरली स्टडी सेंटर पे आपकी किताबें वहां पर रखी रहती है, आ जाती है, जनरली घर पे ही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्टली एनआईएस को एक्सेप्ट करती है, और मैंने भी इस पे जो है एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि एनआईएस बोर्ड को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि भारत सरकार का है, चाहे यूपीएससी लेवल का ले लीजिए, नीट का ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, जेई ले लीजिए, एनआईटी ले लीजिए, हर जगह पे इसका एक्सेप्टेंस है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बोर्ड एग्जाम्स आर कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है ना। थ्योरी एग्जाम की बात करें, एक बार अप्रैल और मई में होगा पहला, दूसरा होता अक्टूबर नवंबर में। अगर अप्रैल मई में एग्जाम दे रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल मार्च में होगा, 1 महीना पहले, और अगर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो सितंबर में होगा, जस्ट 1 मंथ बिफोर। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें थी जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अब वापस हम आपको लेकर आते हैं अपने इस पे, यहां पर लेके आते हैं। ठीक है, देखिए तो जैसा कि ये 2 चीज मैंने आपको बताई थी कि भैया आप फेल हैं तो टीओसी करा सकते हैं, या डायरेक्ट 5 सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं, और आप पास हैं तो ये कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं, यानी कि इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको समझिए और बढ़ा के आपको बताते हैं। अभी देखिए ये है एनआईएस। एनआईएस में एग्जाम का टाइप हम बता रहे हैं, एक हो गया पब्लिक एग्जाम और एक हो गया ऑन डिमांड एग्जाम। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पब्लिक एग्जाम कौन दे सकता है। ठीक है, तो पब्लिक एग्जाम 2 लोग दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट की तरह इसमें एडमिशन लेते हैं
विथ 5 सब्जेक्ट तो पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं, या अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं 4 सब्जेक्ट तक का तब भी आप पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। बट ऑन डिमांड एग्जाम का जो कंडीशन है कि इसमें फ्रेशर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, केवल और केवल 10th या 12th पास या फेल स्टूडेंट ही ऑन डिमांड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह NIS का कंडीशन होता है, ये रूल होता है ऑन डिमांड एग्जाम में। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर एग्जाम होता कब कब है। पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक अप्रैल के महीने में होता है और एक अक्टूबर के महीने में होता है। और ऑन डिमांड एग्जाम भी 2 बार साल में करवाया जाता है, एक आपका जनवरी से लेकर मार्च तक होता है और दूसरा जो आपका होता है वो होता है जून से लेकर सितंबर तक होता है। ठीक है, पूरा डिटेल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको ये समझना है कि आज की डेट में आपके लिए जो है अक्टूबर वाला सेशन जो चल रहा है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अभी पोर्टल ओपन है, जो स्टूडेंट भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि दोनों स्टूडेंट अगर फेल हैं तो TOC के साथ दे सकते हैं और आप पास हैं तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर में आएगा। सोच समझ कर लें, अगर आप इस साल ड्रॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेना है, तभी आप इसमें आए, वरना दिसंबर में कोई एडमिशन आपका कॉलेज में तो होगा नहीं। लेकिन आप जल्दी एग्जाम देना चाहते हैं तो जनवरी तो निकल चुका है, बट जून वाले सेशन के लिए कर सकते हैं और यहाँ पर आप हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 जून तक एग्जाम देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ जुलाई तक आ जाएगा, एंड ऑफ जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये अच्छी बात है। तो अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं, मतलब आप फेल हैं तब भी इसमें हो जाएगा, आप पास है इंप्रूव करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, समझ रहे हैं, सबसे बेस्ट होगा। बाकी ऑन डिमांड का क्या सिलेबस होगा, क्या इसका पैटर्न होगा, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देखिएगा कि ऑन डिमांड का क्या कैसे होता है। मैं थोड़ा सा केवल आपको बता दूं कि इसमें 60% सिलेबस आता है, जबकि इसमें 100% सिलेबस आता है। बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग हमने अपने ऐप में बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, जिसको बच्चे पढ़कर शॉर्ट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस लाते हैं, करते हैं। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये रह गया कि हमने यहाँ पर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिकैप आपको हम बता देना चाहेंगे। IIT JEE की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, यानी जो JEE एडवांस के लिए हैं, उनको मैं यहाँ पर बस यही बोलूंगा कि जाइए, नीचे लिंक दिया है उसको देखिए, क्योंकि वहां आपको देखना जरूरी है कि JEE एडवांस ने इस साल क्या अपडेट दिया है, उसको देखिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं NIT प्लस सिस्टम की कि सर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंप्रूवमेंट दे या ना दे वीडियो देखना होगा, बट यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि 2023 में NIT प्लस सिस्टम का जो सिस्टम था जोसा का, वो आया था कि हम दूसरे बोर्ड का इंप्रूवमेंट लेंगे। तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इंप्रूवमेंट वो लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज, आपको अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज आया है वो आपके बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाए, तो आप ऐसे ही आपका वहां पर काम हो जाए, 75% की जरूरत ही ना पड़े, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट अस ऑन व्हाट्सअप। अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल इंक्वायरी है तो इस नंबर पे है, और पर्टिकुलरली अगर आप स्पेशली हमसे NIS का एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि आपको क्या सीन है, क्या केस है। सो 9289377247 स्पेशल टेक्निकल टीम का नंबर है। और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, जिनको भी ऑन डिमांड का एग्जाम देना है, जो जून से अभी स्टार्ट हो रहा है ना, अभी जस्ट जून से स्टार्ट हो रहा है, उसका प्री बुकिंग चल रहा है। आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, टीम का सर्विस चार्ज 1000 दे दीजिए, आप सीधा मैसेज कीजिए कि सर हमें प्री बुकिंग करवानी है, तो वहां पर आपका हो जाएगा। या आपको कोई काउंसलिंग का रिक्वायर्ड है तो यहाँ बता दीजिए कि मेरा ये केस है, इस केस में मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, अक्टूबर का एग्जाम देना चाहिए या ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहिए, टीम आपको गाइड कर देगी। ठीक है ना। और बाकी एक और ऑप्शन है अप्रैल वाले का, नेक्स्ट अप्रैल का, जिसमें आप एज ए 5 सब्जेक्ट से एग्जाम देकर एक सिंगल मार्कशीट बना सकते हैं। सो टोटली डिपेंड करेगा आपका क्या रिजल्ट है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, बाकी फ्री काउंसलिंग के लिए हमने एक अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया है,
आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके हमारे फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। तो भैया ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है, समझाई है। ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा बन चुका है, बट हम उम्मीद यही करेंगे कि सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल रहेगी। एक कंप्लीट वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश रही है, और मैं आपको अगेन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ लें, जानकारी ले लें, क्योंकि जितनी जानकारी फ्रैंकली मैं आपको बता देता हूं इतनी जानकारी कोई देता नहीं है। क्योंकि अगर ये इतनी जानकारी आपको दे देंगे तो आपके साथ स्कैम कैसे करेंगे वो, और सारा खेल पैसे का है। एक बार किसी के पास पैसे चले गए तो आपका वहां से पैसा वापस आना बहुत मुश्किल है, या कहिए ना के बराबर है। हमने ऑल ओवर इंडिया बहुत पुलिस कंप्लेन करवाए हैं, और पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद भी पेरेंट्स परेशान हो गए, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया। आपको बेसिकली या तो खुद से एडमिशन लेना है, या तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर हमने आपको यहाँ पर दिया है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तीसरे वाले ऑप्शन में मत जाना, और खुद से तभी करना जब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले पाओ, यानी प्रॉपर नॉलेज हो। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा, चाहे स्टडी मटेरियल का हो, चाहे असाइनमेंट टीएमए का हो, चाहे प्रैक्टिकल का हो। A to Z हम वो सारी फैसिलिटी आपको देंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बस आप खाली मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर जो लोग आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि गारंटी हम पास करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये बस एक हवाई बातें हैं, और वो तभी तक है जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं चला जाता है। बाकी अगर आप ट्रायल मोड में जाना चाहते हैं तो मैं अगेन कहूँगा कि यूट्यूब पर जिसका चैनल बहुत अच्छा आपको लगता है, या कोई ऑफलाइन सेंटर हो, वहाँ एक बार विजिट कर लेना, पूछना जाके ऐसा ही कितना पैसा लगता है, कैसे क्या होता है, आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि सर की बातें बिल्कुल सच थी। इसी के साथ इसको ओवर कर रहे हैं। मिलेंगे ऐसे ही नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, और एक सही डिसीजन लेकर अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।